नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। एक माह पहले यह लग रहा था कि यह चुनाव भी सामान्य चुनाव होगा। मंदिर मस्जिद की हवा रहेगी, अर्थात राम मंदिर निर्माण और भाजपा के धार्मिक पोलराइजेशन की भेंट चढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अब परिस्थिति बदल चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। जनता को दिखाई दे रहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। जो कंपनियां जांच के घेरे में थी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कई हजार करोड़ किसी एक ही पार्टी को चंदा के रूप में दे दी है और इसके बाद उन कंपनियों पर से जांच के घेरे उठ गए हैं। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करे, पर SBI आनाकानी करती रही। लेकिन जब बार बार दबाव पड़ा तो SBI को इसे उजागर करना पड़ा। यह प्रकाश में आया कि घाटे में चलने वाली कंपनी भी कई हजार करोड़ एक पार्टी विशेष को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए दान दिए। एक फार्मा कंपनी का लाभ बहुत छोटा है, पर वह उसे कई गुना धन इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में देकर सभी तरह के जांच के घेरे से विमुक्त हो गई है। इस तरह देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। जनता को यह भी दिखाई दे रहा है कि कैसे सत्ताधारी पार्टी ने दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री तथा उसके अनेक मंत्रियों को बिना सबूत के ED के द्वारा जेल भेजा जा रहा है और उन पर ऐसी धाराएं लगाई जा रही है जिससे उन्हें जमानत न मिल सके। ED मनी लॉन्ड्रिंग के किसी अपराधी पर दबाव डलवा कर दिल्ली सरकार के निर्दोष मंत्री का नाम उसमें शामिल करवा देती है, फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दिल्ली की जनता को यह सब दिखाई दे रहा है। आज उसे निर्णय करना है कि वह क्या कदम उठाएगी, किस पार्टी को जीत दिलाएगी। एक और बात, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन पर दबाव डाला गया। इसके पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल भी इस्तीफा दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि EVM के प्रत्येक पर्ची को VVPAT के पर्ची से मिलान किया जाए और इस पर कोई कोताही नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का चयन एक समिति के द्वारा किया जाए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। जनता क्या समझती और क्या सोचती है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। गोदी मीडिया कुछ भी सरकार के विरुद्ध नहीं लिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खामोश है। ED, CBI और इनकम टैक्स की धुआंधार छापे पड़ रहे हैं और इससे सभी भयभीत हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार का दबाव है, वहाँ भी सरकार के समर्थन में भी रहना है, यह दिखाई पड़ता है। सरकार के विरुद्ध बोलने वालों का चैनल को अचानक बंद कर दिया जाता है। उत्तर भारत में हवा कुछ और है, जबकि दक्षिण भारत की हवा कुछ और है। मणिपुर की घटना का भी कुछ असर पड़ सकता है। बंगाल और बिहार का भी रुख कुछ अलग है। लद्दाख में सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लद्दाख की जनता की मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 तक होना है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 7 फेज में होगा। दोनों प्रमुख गठबंधन अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। अब जनता को निर्णय करना है कि कौन सा घोषणा पत्र पर उन्हें जाना है। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।